नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम आप लोगों को एक ऐसे शख्स से परिचय कराने जा रहे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जहाँ जाते हैं, जो भी लोग उनसे मिलते हैं और वहाँ पहुँचने से पहले ही लोगों के चेहरे पर एक अजीब-सी मुस्कान आ जाती है। उनका नाम है हमारे चाचा श्री विजय कुमार शुक्ला, जो अभी वार्ड नंबर 3 से मौजूदा पार्षद हैं। और इनकी जो कलाकारियाँ हैं, ऐसी कलाकारी है कि जो भी व्यक्ति मायूस होके आता है, इनके पास में 2 से 3 मिनट रहता है, उसके बाद में उनका सारा जो मायूसपन रहता है सब ख़त्म करके जाता है। और एकदम डोपामिन रिसेप्टर का काम करते हैं। जिनकी तबीयत जैसे 100% ख़राब रहती है, तो इनसे मिलने के बाद में 5% बचती है, बाकी तो एकदम यहाँ से हँसते हुए जाता है। हम आइए चाचा से आपको मिलाते हैं। धन्यवाद दीपक भाई, जो हमें ये मौका मिला आप लोगों के बीच में बैठने का, बात करने का और अपनी बात रखने का। धन्यवाद आपका। सवालों के घेरे में एक बार फिर से लेते हैं अपने चाचा जी को। हमारा चाचा जी से पहला सवाल है, जैसे आप इतने हंसमुख इंसान हैं कि आपको देख के ही लोग एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी दुख जिसका भी दुख दर्द पीड़ा रहता है, देखते हैं अगर आपको 5 मिनट आपके पास में अगर रुक जाता है, तो सब कुछ भूल करके आपके पास से जब निकलता है तो बड़ा ही अंदर अंदर प्रसन्न होके जाता है कि हमारा जो अभी जो 5 मिनट की मीटिंग हुई है, हम अपने सारे दुख दुख भूल गए हैं। इसके पीछे का क्या राज है? ये सब भगवान की कृपा है, बड़े छोटों का सब आशीर्वाद है। हमारे पास कुछ नहीं है, सब लोगों का आशीर्वाद है। कहीं भी जाते हैं, बच्चों के बीच में हैं, बच्चे की तरह रहेंगे। युवा के बीच में हैं, युवा की तरह रहेंगे। वृद्ध के बीच में हैं, बुजुर्गों के बीच में हैं, बुजुर्ग की तरह हो जाएंगे। सब भगवान की कृपा है और आशीर्वाद है सब लोगों का। तो आज हम चलते हैं लगभग आज के 30 साल पहले, जिन संघर्षों से चाचा ने अपने आप को उबारा है। अपने पुराने संघर्षों के बारे में कुछ जानने की बात करते हैं चाचा से। तो कैसा रहा इनका संघर्ष, कैसे इन्होंने अपने जो भी जर्नी है उसको पार किया, आइए बात करते हैं चाचा से। बचपन बहुत अच्छा बीता, लेकिन कुछ समय बीच में ऐसा आया, करीब 17 साल की उम्र में पिताजी हमारे हम लोगों को छोड़कर चले गए। अब उसमें तमाम जिम्मेदारियां, रिश्तेदारी, आना जाना, समाज, कैसे डील करना है, कैसे कहाँ आना जाना है, तमाम तरह की समस्याएं आई। तमाम लोगों का साथ मिला, प्यार मिला, दुलार मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला। 3 भाई हमसे छोटे, 3 हमारी बहन छोटी। किस तरीके से हमने उनको पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह, तौर तरीके, लोगों के बीच में बैठ कर के कैसे बात करना है, तमाम सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ गई। लेकिन भगवान की कृपा थी, सब कुछ अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा। जीवन हमारा मतलब बालिक होते होते बहुत ही संघर्षमयी। आप लोगों के आशीर्वाद से भाई लोग भी हमारे आज भी हमारे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। लोगों का शादी विवाह हो गया, सब लोगों के बच्चे हैं। हमारे भाइयों में ना कोई भेद ना भाव, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम चाचा जी से पूछते हैं, जैसे पिताजी के अचानक जाने के बाद में आपकी जिस उम्र में बच्चों को कुछ पता नहीं होता है, उस उम्र में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, तो कैसे अपने आप को मैनेज किया? आपके पीछे इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। जिस उम्र में बच्चे भटक जाते हैं, आप उस उम्र में आज यहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, तो उस जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। समय परिस्थितियाँ जब आती हैं, ये सब भगवान की कृपा से जो कुछ होता है, उसमें जो है भगवान अगर किसी को अंधा कर देते हैं तो रास्ता भी वही दिखाते हैं। रास्ता मिला। हमारे गांव में अगल बगल के पूरी ग्राम सभा के लोगों ने हमारा सम्मान किया, हमारी मदद की। जो जिसके लायक था, हमारे हर मामले में सब लोग हमारे साथ खड़े रहे। आज भी कोई ज़रूरत हो, कुछ भी हो, सब लोग हमारे साथ में रहते हैं। इसी सब वजह से हमारा चल रहा है काम। बातें सुन के बहुत ही भावुक पल था सुनने के बाद में। तो बात करते हैं, जिस उम्र में बच्चे खेलने के लिए उत्साहित रहते हैं, खेलने के लिए प्रेरित रहते हैं, उस उम्र में आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। आप के ऊपर करीब 5 से 7 लोगों की जिम्मेदारी थी।
तो कैसे आपने मैनेज किया? आपने खेल को ना चुन के, आप गलत आदतों को ना चुन के सब कुछ मैनेज किया। आप किस खेल के पीछे प्रेरित थे उस समय? किस खेल में रुचि थी आपकी? अकेले सब कुछ मैनेज किया, थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ? फिलहाल जो है खेल की कोई उम्र नहीं होती है। फिलहाल खेल की कोई उम्र नहीं होती है। बाकी हम जो है खेल में हमें कबड्डी, कुश्ती, खो-खो जैसे जिसमें जो है शरीर को ऊर्जा मिले, भाग दौड़ हो, शरीर स्वस्थ रहे, ऐसे सब खेलों में रुचि थी। लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ जाने के कारण खेल उल बहुत नहीं हो पाया। अब जैसे आज के हमारे तमाम बच्चे हैं, युवा हैं, खेलना चाहते हैं, एक कोच की तरह हमको अपने साथ लेकर के जाते हैं कि चाचा जी आपको चलना है। हम भी आनंद लेते हैं खेल का, वो भी आनंद लेते हैं। सब लोगों के साथ में जाएंगे, जिम्मेदारी से लेकर के जाएंगे। खेल ओल में कभी कभार विवाद हो जाता है कहीं ना कहीं। युवा जोश बहुत खतरनाक जोश होता है, तो उसमें साथ में रहते हैं, जिम्मेदारी से जाएंगे। बच्चों को खेल खिलवा करके उसके बाद में समय से उनको उनके घर लाएंगे। और उसमें एक चीज़ और रहता है, अभिभावक जो इनके माता पिता हैं बच्चों को, इनको पूर्ण विश्वास हमारे ऊपर रहता है कि हम हैं तो समझो वो साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब खेल में मान लिया किसी के पास कोई सुविधा नहीं है, कोई सामान नहीं है खेलने वाला, ज़रूरत पड़ी तो उसकी व्यवस्था कराते हैं। बच्चों का उत्साह वर्धन करते हैं, साथ में हंसी मजाक जो भी कुछ है सब अच्छे ढंग से, अच्छा माहौल बना करके हम। तो सवालों के घेरे में एक बार फिर से हम शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं और आपसे बात करते हैं कि राजनीति करने का विचार आपके मन में कब आया? राजनीति वैसे भी पहले हम समाज में लोगों के लिए काम करते थे। किसी प्रकार की कोई समस्या, कहीं आना जाना, किसी की तबीयत खराब होना, लखनऊ गोंडा, किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाए, लोगों के साथ में हम हमेशा खड़े रहते थे। विगत 7-8 वर्ष पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव यही चरेरा से लड़े, मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला। पहला चुनाव था, चुनाव हार गए। लेकिन हर चीज़ का दो पहलू होता है, हार या जीत। लेकिन उस समय हमारे खाने में हार मिली, लोगों के बीच में हम बने रहे। साल बाद दोबारा हम चुनाव लड़े यही चरेरा से, क्षेत्र पंचायत सदस्य का। इतनी हमें उम्मीद नहीं थी, इससे ज़्यादा वोट हमको मिले। हमारे यहाँ से हटकर दूसरी ग्राम सभा में करीब 400 वोट हमारे चरेरा में जुड़ गए थे। अपनी ग्राम सभा से हम चुनाव जीते, अदर ग्राम सभा में गए वहाँ तो वहाँ कुछ मतों से हार गए। तब भी हमारा बहुत अच्छा रहा, उन्होंने हमको खूब पसंद किया। भगवान की इच्छा रही, वर्ष बाद नगर पंचायत बगल में हमारे कटरा बाजार नगर पंचायत, चरेरा हमारा ये जो है नवसृजित नगर पंचायत में जुड़ गया, ग्राम सभा हमारी जुड़ गई। तो यहाँ से हम सभासद में अपनी पत्नी को प्रत्याशी के रूप में उतारे। लोगों का मतलब उत्साह हमारे प्रति था, इतना मतलब हम भी काफ़ी लगन से गए, लोगों के बीच में बैठे, उनका आशीर्वाद लिया। नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं, हमारा वार्ड 3 नंबर चरेरा। 15 वार्ड में सबसे ज़्यादा, हर वार्डों से सबसे ज़्यादा वोटों से हमें इस जनता जनार्दन ने विजयी बनाया। सभासद बनने के पीछे का क्या राज है आपका? जैसे लोग कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 50-50 हर चीज़ में जो है 50-50 रहता है और रखना भी चाहिए। कुछ ना कुछ तो रहता ही है। बात रही औरतों की, महिलाओं की, बहन बेटियों की, तो इनको समाज में अगर उतारा नहीं जाएगा, इनको जागरूक नहीं किया जाएगा, तो बहुत पहले पीढ़ियों में जैसे चलता आ रहा है वो सब बहुत अच्छी चीज़ें नहीं थी।
इस बीच में जो है सबको मौका मिलना चाहिए। वो मौका, वही मौका हमने भी दिया उनको। दरअसल जीवन हमारा बहुत संघर्षमयी रहा। इसमें और लोगों का तो साथ था ही, हमारी पत्नी का भी योगदान रहा। हमारे पास जो भी व्यवस्थाएं थी, उसी व्यवस्था में उन्होंने अपना जीवन गुजारा। आनंदमयी जीवन रहा, कोई ऐसी बात नहीं है, जीवन बहुत आनंदमयी रहा और भगवान की कृपा रहेगी, अच्छा ही रहेगा। कर्मठ हैं, कर्मठ महिला हैं, किसी भी काम में पीछे नहीं होती हैं। खेती किसानी भी हम करते हैं, अच्छी किसानी करते हैं, साग सब्जी भी उगाते हैं, मक्का, जो भी खेती करेंगे ब्रांड में करेंगे क्षेत्र में, उसमें भी जो है लोग हमारी खेती देखने आते हैं। खेती हमारी गड़बड़ नहीं रहती है, सब्जियों का भी जो है काम करते हैं। सभासद बनने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका रहा? ये सब जो कुछ हुआ, इसमें सब पब्लिक, जनता जनार्दन का आशीर्वाद था। लोगों ने साथ दिया, हमारी मदद की। ये सब काम खुद अकेले के बस की बात नहीं है। पूरी पब्लिक, जब पूरा समाज, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तभी सब ये संभव है। वैसे सब असंभव चीज़ है, अकेले किसी के बस की बात नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं चाचा। आपसे पूछते हैं कि जैसे सभासद बनने के बाद में आपने क्या क्या बदलाव किए? पेंशन, आवास, आवेदन अभी सब करा दिया है हमने। संभवतः 2-4 महीने में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने लगेगा। जैसे हम लोगों को कोई बजट नहीं मिलता है, हम लोगों को कोई बजट नहीं मिलता है, लेकिन प्रयास रहता है चेयरमैन साहब से, और हमारे अच्छे संबंध हैं। गरीबों का 100% बिल्कुल निश्चित है, जो भी काम है सारा काम होगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, गरीबों तक लाभ पहुंचाना। हर संभव हमेशा मतलब लोगों के बीच में रहना, उठना बैठना, बच्चों के बीच में हम थोड़ा जो है, हमारा जो है सबसे मतलब दिल मिल जाता है, बैठ जाता है। तो जैसे कि चाचा जी हम बात करते हैं आपसे कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद में, जैसे आपने बताया आप क्षेत्र में निकलने के बाद में इतना बिजी हो जाते हैं, और इतना बिजी होने के बाद हम देखते हैं कि साल में कम से कम आप 1 से 2 यात्राएं कर लेते हैं। इसके बारे में कुछ हम लोगों को बताएं। देखिए, सब चीज़ों के लिए समय निकाला जाता है, और धार्मिक कार्यों में हमें थोड़ा ज़्यादा रुचि रहती है। अपने बच्चों के लिए समय निकाला जाता है, परिवार के लिए निकाला जाता है। धार्मिक जगहों पर आना जाना हमारा बना रहता है, और उन्हीं सब देवी देवताओं की कृपा है, जो कुछ है हमारे पास उन्हीं सब ईश्वर की देन है। तो जैसे चाचा हम बात करते हैं कि आपके जीतने का क्या राज है, और इतने आपके सामने अपोनेंट होते हुए भी आप ही क्यों चुने गए? जनता जनार्दन को हमारे ऊपर विश्वास था, और उस विश्वास में हम खरे भी उतर रहे हैं। जो कुछ हमसे बनता है, सब लोगों का काम हो रहा है, विकास हो रहा है, और भी तमाम योजनाएं आई हैं, लोगों के बीच में लाया जाएगा, और गरीबों का इसमें कल्याण होगा। तो चाचा बात करते हैं कि जिस उम्र में हैं आप, लगभग 38 साल के हैं, तो आपके फिटनेस का क्या राज है? 38 साल में हम देख रहे हैं कई लोग शुगर से जूझ रहे हैं, कई लोग बीपी से जूझ रहे हैं, कई लोग मोटापे से जूझ रहे हैं, कई लोग पेट की बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन आप अभी भी उसी तरह से फिट हैं। इसके पीछे कुछ हम लोगों को ज़रूर बताएं। इसमें जो है समय से उठना, घूमना टहलना, खेती बाड़ी का भी काम देखना, आना जाना, लोगों के बीच में बैठकर हंसी मजाक अच्छे से जो है एंजॉय करो, काम करो, मेहनत करो थोड़ा। ये शुगर उगर सब गायब हो जाएगा। शुगर का क्या मतलब है? शुगर सबके पास है, किसी का घट जाता है, किसी का बढ़ जाता है। चाचा चलते चलते बात करते हैं कि
आप 20-22 साल के युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को मैसेज यही देना चाहते हैं कि भटके ना। शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है, पढ़े लिखे, खेल कूद भी ठीक है, लेकिन पढ़ना लिखना ज़रूरी है। अपने समय का ध्यान रखें। ये जो समय निकल जाएगा, ये 2-4-5 वर्ष, ये बहुत कीमती समय होता है। इसी में जो कुछ होना होता है हो जाता है, बाद में फिर पछताना पड़ता है। तो युवा से यही निवेदन है, प्रार्थना है कि अपने समय को सही जगह पर इस्तेमाल करें। फर्जी इधर उधर आना जाना, बैठना उठना, गलत लोगों के साथ में रहना, ये सब चीज़ों से बचें। बाकी जाने महाकाल। चलिए आज बात करते हैं कि जैसे आप खाने के शौकीन हैं, तो बात करते हैं आपका जो फेवरेट भोजन है, जैसे क्या है आपका? देखिए, खाना और खिलाना दोनों ज़रूरी है। खाना भी ज़रूरी है और खिलाना भी ज़रूरी है। बशर्ते आज का जो ये सब चल रहा है, चाइनीज़ आइटम तमाम लोग खा रहे हैं, ये सब गलत बात है। सादा भोजन, घर का भोजन, बाहर का बहुत नहीं खाना चाहिए। और बाहर का हमको नहीं पसंद है, घर का भोजन पसंद है। स्वस्थ अगर रहना है सबको, घर का भोजन करना चाहिए। तो चलिए इसी सवाल में आपको आगे पूछते हैं कि जैसे आपको मीठा पसंद है या नमकीन? मीठा पसंद है, नमकीन भी पसंद है। जैसे जैसा देश वैसा भेष। चलते चलते हम बात करते हैं लास्ट के कुछ क्षणों में, जैसे आने वाले समय में चुनाव जल्दी आने वाला है, क्या उसकी तैयारियां रहेंगी? क्या आप आगे जाएंगे कि आप यहीं पे समाप्त करेंगे? आपके इतने सारे विरोधी हैं, नए नए लोग टक्कर में आ रहे हैं, उसके लिए कुछ हम लोगों के बारे में बताएं। जनता के ऊपर है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। बाकी विरोधी होना भी बहुत ज़रूरी है। जिसके पास विरोधी नहीं है, अगर आप कुछ लायक हैं तभी आपका विरोध होगा। जैसे कि चलते चलते बात करते हैं, आप अपने अपोनेंट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हो सकता है आने वाले इलेक्शन में जितने भी अपोनेंट हो सकता है बढ़े, हो सकता है और कम हो, तो उनके लिए कुछ 2 लाइन। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। घटना बढ़ना, आना जाना, हम पब्लिक के साथ में जिस तरीके से पेश आएंगे उस तरीके से पब्लिक हमारे साथ रहेगी। और ये हमें पूर्ण विश्वास है कि चरेरा की देवतुल्य जनता ने हमको चुना है, फिर हमको चुनेगी। सबका मिल रहना, जो भी हमसे हो सकेगा सबके साथ में रहेंगे। चाचा चलते चलते बात करते हैं कि आपके जीवन का वो कौन सा लम्हा है जो सबसे ज़्यादा शानदार रहा? उस लम्हे के बारे में हमें 2 लाइन ज़रूर बताएं। लम्हा सब शानदार ही रहता है। बच्चों से हमें बहुत प्रेम है, बच्चों के साथ में हमें बहुत आनंद आता है। और उसमें बड़ा छोटा ये सब कुछ नहीं मायने रखता है। छोटे हैं तो हम छोटे की तरह, बड़े हैं तो बड़ी की तरह जीवन का आनंद लेते हैं, और आनंद लेना भी चाहिए सबको। तो यहीं पे हमारा पॉडकास्ट ख़त्म होता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे चाचा को अपने, जो इतने बिजी रहते भी हमारे पॉडकास्ट में आए। तो लास्ट में चलते चलते हम धन्यवाद कहना चाहेंगे अपने चाचा जी को, जो इतना बिजी रहने के बाद में 1 घंटे का समय निकाल के आए, काल के बारे में हमसे 2-4 मिनट बात की, और बहुत अच्छा लगा आप आए इतना टाइम निकाल के। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपका हंसमुख चेहरा, आप कहीं भी जाते हैं लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और यहाँ आपके लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दीपक भाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों और जो भी देख रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सबका प्यार दुलार मिलता रहे। दीपक भाई आगे बढ़ें।